Hello students, welcome to Colors of Chemistry. Today's let's resume our last topic. I have already covered the redox balancing by the oxidation method as well as electron ion method in acidic medium as well as in basic medium. मतलब हम दोनों की दोनों चीज़ें कवर कर चुके हैं, एसिडिक मीडियम में और बेसिक मीडियम में बाई ऑक्सीडेशन मेथड भी कवर कर चुके हैं और इलेक्ट्रॉन एंड मेथड में भी एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम दोनों कवर कर चुके हैं। जैसा कि आज का टॉपिक है हमारा कि आज हम कुछ एक्सक्लूसिव प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, वो प्रॉब्लम्स जो जेई एडवांस के लिए एप्लीकेबल हैं या एम्स लेवल के लिए एप्लीकेबल हैं। मतलब जेई मेंस में नहीं आने वाली, नीट में नहीं आने वाली, केवल वही बच्चे जो एडवांस या एम्स लेवल की तैयारी करते हैं उन्हीं को ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी होगी। और पिछली प्रीवियस जेई की जो कुछ टफेस्ट प्रॉब्लम्स रहती हैं वो कैसे करनी है वो यहाँ हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो हम स्टार्ट करते हैं कुछ हार्ड प्रॉब्लम्स। इलेक्ट्रॉन एंड मेथड या ऑक्सीडेशन मेथड किसी भी मेथड से आप बैलेंस करिए, बट आंसर शुड बी सेम। मेरी जो पहली प्रॉब्लम है वो ये रही प्रॉब्लम, ठीक है ना। हम इसको सॉल्व करेंगे। ध्यान रखिएगा, दिस क्वेश्चन कैन बी सॉल्व बाई आइदर ऑक्सीडेशन मेथड या इलेक्ट्रॉन आयन मेथड। मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करूंगा कि अगर n नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर वेरिएशंस आपको ज़्यादा प्रॉब्लम दिखे तो आप इलेक्ट्रॉन आयन मेथड से करेंगे। जरूर लेंदी प्रोसेस होगा लेकिन गलती होने के चांसेस बहुत कम रहेंगे, ठीक है ना। लास्ट में इलेक्ट्रॉन आयन मेथड चल रहा था, इसलिए हम सबसे पहले इलेक्ट्रॉन आयन मेथड को इसमें प्रोसीड करते हैं। देखिए, इलेक्ट्रॉन आयन मेथड मीन्स हाफ रिएक्शन मेथड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आसान नहीं, थोड़ी लेंदी प्रॉब्लम है, इसमें थोड़ी प्रैक्टिस आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो हाफ रिएक्शन कैसे बनाएंगे, सबसे पहले देखिए हम यहां पर क्या करेंगे। K4FeCN6 K4FeCN6 लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे और राइट हैंड साइड क्या लिखेंगे। अब देखिए K का टर्म लेफ्ट हैंड साइड है तो K का टर्म राइट हैंड साइड होना चाहिए। K का टर्म राइट हैंड साइड क्या होगा, K2CO3 है, K2CO3 और प्लस KNO3 यूज कर लेंगे हम। K2CO3 भाई K का टर्म है तो K2CO3 आ गया। चलिए K2CO3 लिख दिया हमने। Fe का टर्म तो प्लस FeCO3, FeOH का होल थ्राइस, ठीक है ना, FeOH का होल थ्राइस। कार्बन का टर्म ऑलरेडी कार्बन का टर्म हो चुका है। नाइट्रोजन का टर्म ऑलरेडी KNO3 मुझे लिखना पड़ेगा, ठीक है ना, नाइट्रोजन के टर्म के लिए। देखिए क्या ये बात समझ पा रहे हो। अच्छा, अगला CeNO3 का होल 4 इज इक्वल टू Ce का टर्म इधर लेना पड़ेगा, CeOH का होल थ्राइस। अब N का टर्म इधर है तो N के टर्म के लिए KNO3 हमको इधर लिखना पड़ेगा और KNO3 में N का टर्म इधर आ गया तो N का टर्म ऑलरेडी इधर है और K का टर्म एक्स्ट्रा आ गया तो यहां पर क्या ऐड कर सकते हैं, KOH। ध्यान रखिएगा KOH अगर ऊपर जरूरत पड़ी तो KOH हम यूज कर पाएंगे और ध्यान रखिएगा KOH की जरूरत पड़ेगी भी, हम KOH की जरूरत यहां पर अप्लाई होगी। नाउ दीज टू हाफ रिएक्शंस आर प्रिपेयर्ड। हमें इंपॉर्टेंट ये है कि दोनों की दोनों हाफ रिएक्शंस आपको बनानी होंगी। दिख रहा है ना, यस, दोनों हाफ रिएक्शंस आपको बनानी होंगी। अगर हाफ रिएक्शंस आपने गलत बनाई तो 100% आप आंसर गलत कर दोगे, ठीक है ना। तो जरा देखिए आपको क्या मैंने मेन मोटो क्या है, K है Fe है Fe है, C है N है। मतलब कोई ऐसा टर्म ना हो और एक से ज्यादा बार KOH अगर दो बार यूज भी करोगे तो 2KOH हो जाएगा या 3KOH हो जाएगा, व्हाटएवर, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जरा बैलेंस करते हैं। देखिए कार्बन यहां 6 है तो कार्बन कहां, यहां 6, कार्बन 6। डायरेक्ट आप इसको करिए, कार्बन 6। नाइट्रोजन 6 है, जरा अच्छे से ध्यान दीजिएगा। नाइट्रोजन 6 है, कहां गया दूसरा कलर, ये रहा, नाइट्रोजन 6 है, ठीक है ना, ये बात समझ में आई। कार्बन 6, नाइट्रोजन 6। अच्छा, Fe एक है, नो प्रॉब्लम। K4 है, यहां K कितना है, 6 2 12 और 12 और 6 18, 6 2 12 और 12 और 6 18। टेबल आनी चाहिए, है ना, एडिशन सब्सट्रैक्शन सब आना चाहिए। तो 12 और 6 18, इधर कितना है, 4 हो गया है, 4 कितना ऐड कर दें, 14 ऐड कर दो। 14K प्लस 4K 18K। देखो आई थिंक आपको कैसे बैलेंस करना है मैंने तरीका बताया, एक्सेप्ट ऑक्सीजन हाइड्रोजन, डायरेक्ट हिट एंड टर्ल मेथड से बैलेंस कर लो। K बैलेंस 6 2 12 6 18, 14K और प्लस 4K 18। Fe बैलेंस, C बैलेंस 6, N बैलेंस 6, N बैलेंस 6, Fe बैलेंस, सब कुछ बैलेंस। नाउ बैलेंस दी ऑक्सीजन।
कितना है 14 ऑक्सीजन, इधर कितना है 14 ऑक्सीजन है, समझिएगा 14 ऑक्सीजन, इधर कितना है 6 3 18 18 और प्लस 3 और प्लस 18 कितना 39, इधर 39 इधर 14, तो 39 में से 14 माइनस करो, कितना बचा 5 और यहाँ पे 9 4 5 और 3 में से 2 गया, 3 में से 1 गया 2, 25 H2। देखिए क्या कोई डाउट, समझ पा रहे हो ना, इधर 6 3 18 ऑक्सीजन के, इधर 3 ऑक्सीजन के और 6 3 18, तो 18 18 36 और प्लस 39, इधर 39 और इधर कितना हो गया 14, तो 39 में से 14 माइनस करोगे, 9 में से 4 जाएगा 5 बचेगा, 3 में से 1 जाएगा 2 बचेगा, 25 H2O। लास्टली बैलेंस दी हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन कितना है 25 2 50 हाइड्रोजन और प्लस 14 कितना 64 हाइड्रोजन, लेफ्ट हैंड साइड 64 हाइड्रोजन। इधर देखो इधर कितना है, इधर केवल और केवल 3 हाइड्रोजन है भाई, केवल 3 हाइड्रोजन है, तो क्या करें, इधर 64 है इधर 3 है, कितना जोड़ दें 61, यहां जोड़ दूं मैं, यहां जोड़ देता हूं प्लस 61 H प्लस। देखो भाई क्या ये दिख रहा है आपको, देख लूं मैं, बोर्ड पार हो रहा है, हाँ ठीक है दिख रहा है 61 H प्लस, और 61 H प्लस का मतलब क्या हो गया 61 इलेक्ट्रॉन इधर जोड़ दो, 61 इलेक्ट्रॉन, मुझे बार बार देखना पड़ रहा है 61 इलेक्ट्रॉन, यस ठीक है ना 61 इलेक्ट्रॉन, वो 61, ये आधी रिएक्शन, अगर पूरी लिखते तो दीवार पूरी हमारी कंज्यूम हो जाती, ठीक है ना। बैलेंस हो गए, नीचे वाला देखो Ce1 नाइट्रोजन 4 नाइट्रोजन 4 K4 एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन ऑल द एटम्स मस्ट बी बैलेंस्ड। ओके, पोटेशियम 4 Ce1 N4 नाउ बैलेंस दी ऑक्सीजन 4 और इधर कितना है 4 3 12 और 12 और 4 16, इधर 16 ऑक्सीजन है, इधर 16 ऑक्सीजन है, इधर देखो 4 3 12 और 12 और 3 15, इधर 15 मतलब प्लस 1 H2O, 1 H2O। हाइड्रोजन देखो कितना है उधर 3 2 5, इधर कितना है 4, केवल 1 H प्लस और 1 इलेक्ट्रॉन इधर। क्या बात समझ पा रहे हो, क्या करें, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल करेंगे, नीचे वाली रिएक्शन को किससे मल्टीप्लाई कर दो 61 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे वाली रिएक्शन को, तो 61 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 61 H प्लस और 61 इंटू 4 कितना आएगा 4 1 जा 4 और 244, 61 और ये कितना आ जाएगा 244 और इधर 61 यही लिखो प्लस 61 और इधर कितना आएगा 61 इलेक्ट्रॉन, 61 इलेक्ट्रॉन से 61 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, 61 H प्लस से 61 H प्लस कैंसिल। फाइनली बैलेंस करो, K4 FeCN6 K4 FeCN6 ऊपर ही लिख देता हूं मैं, है ना, और प्लस 14 KOH प्लस 244 KOH कितना आएगा, तो 244 प्लस 14 4 4 8 258, ये आ जाएगा 258 KOH, ठीक है ना, और CeNO3 का होल ट्वाइस कितना आ जाएगा 61, ये 61 आ जाएगा। बात समझ पा रहे हो। अच्छा इधर 25 वाटर है, इधर वाटर है, इधर 61 वाटर है, तो 25 वाटर हट जाएगा पूरे का पूरा 61 वाटर से, मतलब 25 माइनस करो इसमें, 11 से 5 गया 6 और 5 से 2 गया, 5 में से 2 गया 3, 36 वाटर, यानी ये आएगा 36 वाटर, ठीक है ना। 1 2 3 लेफ्ट हैंड साइड हो गया, राइट हैंड साइड देखो 6 K2CO3 6 K2CO3 और कहीं K2CO3 है नहीं, K2CO3 कहीं नहीं है, 244 KNO3, ये 244 KNO3 244 KNO3, ठीक है ना, 6 K2 FeOH का होल थ्राइस 1 रहेगा, 6 KNO3 और 244 KNO3, तो कितना हो जाएगा 250 KNO3, कहाँ गया KNO3, कुछ गलत कर दिया क्या, 244 KNO3 और 6 KNO3, तो ये 244 नहीं आएगा, 250 KNO3 244 KNO3 6 KNO3 250 KNO3। बात समझ पा रहे हो। Fe ये 244 कैसे लिख दिया था मैंने यहाँ पे, 244 ये वाला, अच्छा 244 में 6 जोड़ा नहीं था, ठीक है ना, तो 244 KNO3 प्लस 6 NO3 250 KNO3 और ये 6 ये 6, ठीक है ना। FeOH का होल थ्राइस 1 है, FeOH का होल थ्राइस 1 है, 61 है, COH का होल थ्राइस ये 61 है। उफ भाई बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन हो गई। नाउ फाइनली बैलेंस दिस इक्वेशन।
अगर आप इसको हिट एंड ट्रायल से करते ना तो हिट पे हिट करते, लेकिन कभी ट्रायल नहीं होता और 4 दिन लगे रहते, रिएक्शन बैलेंस नहीं हो पाती कभी। मजा आई रिएक्शन में? लेंदी रिएक्शन है। जेई एडवांस लेवल पर ऐसे रिएक्शन पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी कम है, ध्यान रखिएगा, लेकिन फिर भी आपको आना चाहिए। एडवांस लेवल पर रिएक्शंस के लिए कुछ अच्छे काम करने चाहिए। आप बात समझ पा रहे हो? तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन एंड मेथड में सबसे पहला टारगेट ये है कि आप हाफ रिएक्शंस बनाओ और हाफ रिएक्शंस बनाने के बाद फिर इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल करके रिएक्शन को फाइनली ऐड कर दो। नाउ इट इज फाइनल रिएक्शन। क्लियर? उसके बाद अब हम नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ आगे बढ़ेंगे। चलो थोड़ी पहले अब आसान रिएक्शन लेते हैं, आसान रिएक्शन के बाद फिर थोड़ी सी टफ लेते हैं, ठीक है ना? चलिए क्वेश्चन सॉल्व करना है। Cr2O7 -2 चार्ज प्लस C2O4 -2 चार्ज, इट कन्वर्ट्स इनटू CrOH का होल थ्राइस प्लस 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 कार्बन डाइऑक्साइड। नाउ बैलेंस दिस रिएक्शन बाय इलेक्ट्रॉन आयन मेथड। इस रिएक्शन को इलेक्ट्रॉन आयन मेथड से बैलेंस करना है। चलिए बैलेंस करिए। नो ऑक्सीडेशन मेथड। ऑक्सीडेशन मेथड में वैसे देखा जाए ऑक्सीडेशन मेथड ज्यादा आसान है क्योंकि एक लाइन में बैलेंस हो जाता है, लेकिन यहां ऐसा नहीं है, यहां पर आपको पूरा लिखना पड़ता है। लिखो, ठीक है ना? चलिए बैलेंस करिए। इलेक्ट्रॉन एंड मेथड से रिएक्शन को बैलेंस करो। ऑक्सीडेशन मेथड से हमने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए थे एंड अब मैं कुछ इलेक्ट्रॉन एंड मेथड से भी क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा, उसके बाद फिर आगे बढ़ूंगा। क्या करना है आपको, ये बात अच्छे से क्लियर है कि हाफ रिएक्शन मेथड, इट इज कॉल्ड हाफ रिएक्शन मेथड। इसी को तो कहते हैं ना हाफ रिएक्शन मेथड। व्हाई इट इज कॉल्ड हाफ रिएक्शन मेथड? बिकॉज आधी आधी बांट देते हैं इसको, है ना? अच्छा, किसको किसके बराबर किया जाएगा ये सबको क्लियर है। क्रोमियम को क्रोमियम के बराबर किया जाएगा, ऑक्सीजन हाइड्रोजन को बिल्कुल आप इग्नोर कर दीजिए, ठीक है ना? अब ऐसा ना हो कि Cr2 के सामने CO2 कर दो, तो आप Cr को C के सामने बैलेंस कैसे करोगे? एलिमेंट्स मस्ट बी सेम एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। सो क्या करना होगा आपको? Cr2O7 -2 चार्ज, इसको बैलेंस करना होगा क्रोमियम हाइड्रोक्साइड के साथ, ऐसा। इक्वेशन नंबर 1, ठीक। इक्वेशन नंबर 2 कैसे करोगे? C2O4 2 निगेटिव में हम करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड। आज मैं प्रॉपर अच्छे लेवल पर बैलेंसिंग ऑफ द केमिकल रिएक्शंस लेने वाला हूं। अच्छे से समझिएगा, सारी क्रियाएं आपको आती हैं, सारी टर्म्स एंड कंडीशंस यू नो। ये दोनों रिएक्शंस अब क्या करना है? वही हिट एंड ट्रायल विदाउट यूजिंग ऑक्सीडेशन नंबर, बैलेंस ऑल द एलिमेंट्स एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, ठीक है ना? तो क्या होगा? क्रोमियम का यहां पर, अच्छा ऑक्सीडेशन में निकालना नहीं है, क्रोमियम 2, तो यहां क्या करेंगे? क्रोमियम 2 क्रोमियम 2 क्रोमियम 2, ऑक्सीजन हाइड्रोजन छोड़ दीजिए, Cr बैलेंस। उसके बाद ऑक्सीजन कितना है? 7। यहां ऑक्सीजन कितना है? 2 3 6, यहां 6 है, यहां 7, तो क्या करें? 1H2 लाइक दिस, ठीक है ना? अब हाइड्रोजन कितना है? इधर देखो, 2 3 6, OH का 3 है ना, तो OH का 3 इंटू 2, तो O भी 6 है, H भी 6 है। अच्छे से समझिए भाई, है ना? O भी 6 है और H भी 6 है, तो 6H और 2 8 हाइड्रोजन है, तो यहां क्या करें? 8H प्लस। देखिए, कुछ लोगों को इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने नहीं आए होंगे, 100% मुझे पूरा भरोसा है, इलेक्ट्रॉन एंड बैलेंस करने नहीं आए होंगे। H प्लस Cr2O7 गिव CrO, H प्लस प्लस Cr2O7 प्लस इतने गिव CrO4 प्लस 2CO2। वेरी गुड, कुछ लोगों ने बैलेंस करके भी दिखा दिया है, वेरी गुड। चलिए बैलेंस करते हैं हम भी। तो देखो यहां पर क्या करना है? 8 इंटू +1 +8 और -2, कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 प्लस के इलेक्ट्रॉन है, उधर तो एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो एक काम करो 6 इलेक्ट्रॉन माइनस कैसे जोड़ दो, तो 6 प्लस इलेक्ट्रॉन 6 माइनस इलेक्ट्रॉन बराबर 0। बस ये वाली बात थोड़ी अच्छे से समझ लो, ठीक है ना? ये वाली बात अच्छे से समझ लो। क्या? 8 इंटू H पर +1 है ना, तो 8 इंटू +1 बराबर +8, ये 1 है ना, तो 1 इंटू -2 तो -2 प्लस 8 बराबर +6, और +6 -6 बराबर 0, और उधर 0 ही है। तो नाउ इट इज द बैलेंस इक्वेशन नंबर 1। इन सेम वे लाइक दैट बैलेंस दिस सेकंड रिएक्शन, C2
ऑक्सीजन 4, ऑक्सीजन 4, नो हाइड्रोजन, नो हाइड्रोजन, कहीं कोई हाइड्रोजन नहीं है। नाउ लास्टली बैलेंस दी इलेक्ट्रॉन्स, तो इलेक्ट्रॉन कैसे बैलेंस करोगे? इलेक्ट्रॉन के लिए यहां -2 है, यहां -2, इधर 0, तो क्या करो, इधर 2 इलेक्ट्रॉन। भाई ये वाला जो टर्म हम यूज करते हैं ना, ये माइनस वाले इलेक्ट्रॉन है ना, माइनस वाले इलेक्ट्रॉन है, इनको हम मानते हैं माइनस वाले इलेक्ट्रॉन। तो -2/1 इंटू 2, -2 इधर, -2 इधर, आप चाहो तो +2 ही इधर भी लिख सकते हो, लेकिन इलेक्ट्रॉनों को नेगेटिव की तरह ही हम लोगों ने अब तक बचपन से पढ़ा है, इसलिए +2 इलेक्ट्रॉन, -2 इधर, -2 इधर। अब क्या करोगे, दोनों इलेक्ट्रॉनों, दोनों रिएक्शंस को जोड़ोगे। कैसे जोड़ोगे कि रिएक्शन इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो, तो नीचे वाली रिएक्शन को किससे मल्टीप्लाई किया जाए, किससे, 3 से। भाई 3 से क्यों, क्योंकि 6 इधर आ जाएगा, 6 इधर है ही, तो एक काम करो, इसी में मल्टीप्लाई कर दूं मैं, चलो कर देता हूं। ये 3 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। हमने मल्टीप्लाई कर दिया है, दोबारा नहीं लिखा हमने, ठीक है ना, थोड़े आलसी हो गए। अब दोनों रिएक्शंस को जोड़ देंगे तो क्या होगा, 6 इलेक्ट्रॉन से 6 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, क्योंकि ये एरो का साइन है ना, एरो का राइट हैंड साइड जोड़ोगे, लेफ्ट हैंड साइड जोड़ोगे, तो जो लेफ्ट और राइट बराबर होगा वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहां क्या बचा, अच्छा और भी कुछ कैंसिल होगा नहीं, यहां क्या आया, 8H+ आया, प्लस Cr2O7 -2 आया, प्लस 3C2O4 2 नेगेटिव आया, इधर आया 2CrOH का होल थ्राइस, और प्लस 6CO2 प्लस 1H2O। नाउ इट इज द फाइनल बैलेंस्ड रिएक्शन। ध्यान रखना, मोल कंसेप्ट में इन रिएक्शंस का बहुत बहुत ज्यादा यूज होगा। हम पूछेंगे कि 1 मोल में कितने मोल CrOH का होल थ्राइस है, या 2 मोल में कितने होंगे। तो जब तक बैलेंस रिएक्शन नहीं करना सीखोगे, तब तक कि 101% आप मोल कंसेप्ट के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। क्लियर है? होपफुली आप लोगों का ठीक होगा, नहीं ठीक है तो घर पे दोबारा प्रैक्टिस करो, ठीक है ना। अब रिएक्शंस में हम थोड़ा सा वेरिएशन लाते हैं, थोड़ा सा रिएक्शंस को टफ करते हैं। देखिए, ये बात तो सबको समझ में आ गई कि रिएक्शंस को बैलेंस कैसे करना है ऑक्सीडेशन में। अच्छा, अगर मैं बेसिक मीडियम में कह देता रिएक्शन को, चलिए एक क्वेश्चन बेसिक मीडियम में बैलेंस करता हूं। तो बेसिक मीडियम में क्या करना, जो H+ आ जाए उतने ही OH- दोनों साइड ऐड कर दो और उसको सिंप्लीफाई कर लो। नाउ दैट इज द बेसिक मीडियम। बस इतना सा काम करना है, ठीक है ना। जितने H+ हो दोनों तरफ। एक लास्ट क्वेश्चन और दे रहा हूं, बैलेंस करें। NO3 1 नेगेटिव प्लस AsH3, it gives O4 -3 प्लस NO2। आपको बेसिक मीडियम में बैलेंस करना है इसको, बेसिक मीडियम में, और वो भी किससे, इलेक्ट्रॉन आयन मेथड से। कंडीशन देखो, इलेक्ट्रॉन आयन मेथड से बेसिक मीडियम में बैलेंस करना है, ऑक्सीडेशन मेथड से नहीं। ऑक्सीडेशन मेथड मुझे पता है, कर लोगे। चलो बैलेंस करो, हाफ रिएक्शन लिखो, NO3- को NO2 के बराबर लिखो, AsH3 को इसके बराबर करो, एंड बैलेंस दिस। थोड़ा फास्ट बेटा, जल्दी से। ओके, आपको एक और डीपीपी चाहिए, ठीक है। आज मैं आपको फुल डीपीपी भेजूंगा, पूरा रेडॉक्स का पूरा कंसेप्ट ही भेजूंगा। लेकिन जितने क्वेश्चंस भेज रहा हूं उन क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व करते रहिए। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर? 58। NO3 1 नेगेटिव से NO2, ठीक है ना। अगली रिएक्शन AsH3 से AsO4 3 नेगेटिव, देखो, ठीक है ना। अच्छा, कैसे आइडेंटिफाई करोगे रिएक्शन एसिडिक मीडियम है बेसिक मीडियम है? भाई बोला जाएगा कि एसिडिक में है बेसिक में है, आपसे कहा जाएगा कि देखो, ये बात सुन लो, अच्छा क्वेश्चन पूछा बच्चे ने कि ये कैसे पता चलेगा एसिडिक में बेसिक। देखो लिखा है ना, इतना बड़ा दिख रहा है ना, कि ऊपर साइड नहीं दिख रहा है, बेसिक मीडियम में इलेक्ट्रॉन आयन मेथड से। अच्छा एक बात और, कभी कभी नहीं लिखा होता, तो नहीं लिखा होता जानते हो क्या होता है, यहां पर ऐसे जोड़ दिया जाएगा H+, ऐसे H+ जोड़ दिया जाएगा, तो समझ जाना एसिडिक मीडियम में करना है, ठीक है ना। और अगर मान लिया यहां पर H+ नहीं लिखा है, यहां पर OH- लिखा है, तो आप समझ जाइएगा बेसिक मीडियम रिएक्शन को बैलेंस करना है। तो अगर नहीं कहा जाएगा तो वहां पर लिखा होगा H+ से आप समझ जाना एसिडिक, OH- से समझ जाना बेसिक,
क्लियर हो गया ना? और अगर नहीं लिखा है तो आपसे कहा जाएगा। ऐसे थोड़ी, हमको सपने थोड़ी आते हैं कि भाई एसिडिक में करना है कि बेसिक में करना है आपको ये। और अच्छा ध्यान रखना, H प्लस हो, OH माइनस हो या वाटर हो, तो पूरी रिएक्शन में केवल H प्लस OH माइनस वाटर आप हटा दीजिएगा। उससे केवल इतना पता चलता है कि किस मीडियम में है, और बाकी हम अपनी तरफ से तो ऐड कर ही लेते हैं ना सारी चीजें। ठीक है ना? चलिए बैलेंस करिए इस रिएक्शन को। इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए ये मैं बिल्कुल अभी लेवल 1 दे रहा हूं, अभी मैं टफ रिएक्शन दूंगा, तब देखेंगे कितने बच्चे समझे हैं। नाइट्रोजन 1, नाइट्रोजन 1, ऑक्सीजन 3, ऑक्सीजन 2, 1 ऑक्सीजन कम है मतलब 1 वाटर, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन यहां 2H प्लस। ठीक है, थोड़ी प्रैक्टिस बढ़ा लो अपनी। तो इधर 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इंटू प्लस 1, 2 इंटू प्लस 1 प्लस 2, 1 इंटू माइनस 1 माइनस 1, तो प्लस 2 माइनस 1 कितना? प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। तो 1 इलेक्ट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन माइनस, तो प्लस 1 माइनस 1 बराबर 0, उधर 0 ही है। ये बात सबको समझ में आती है ना इलेक्ट्रॉनों वाली? इधर प्लस 2 माइनस 1, प्लस 1 बचा, और प्लस 1 में 1 इलेक्ट्रॉन माइनस हो गया, तो प्लस 1 माइनस 1 0, एंड इन राइट हैंड साइड इट बिकम्स 0। हेंस इलेक्ट्रॉन्स आर बैलेंस्ड। इलेक्ट्रॉन एंड मेथड में इलेक्ट्रॉनों का बैलेंस होना जरूरी होता है। इन सेम वे AS 1 है, AS 1 है, ऑक्सीजन 4 है, तो यहां पर प्लस 4H2O, 4 उधर 4 इधर। लास्ट में क्या बैलेंस करते हो? हाइड्रोजन। 4 2 8, 8 3 11, 4 2 8, 8 3 11, इधर एक भी नहीं है, तो क्या करेंगे? 11H प्लस। ठीक है ना? अब इलेक्ट्रॉन देखो, प्लस 11 इंटू प्लस 1 प्लस 11, और प्लस 11 में माइनस 3 कितना? 8, प्लस 8 का इलेक्ट्रॉन, 11 में से 3 जाएगा, 8 बचेगा, तो 8 इलेक्ट्रॉन प्लस के हैं, इधर एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इधर 8 इलेक्ट्रॉन माइनस के। भाई इलेक्ट्रॉन तो माइनस, तो प्लस 8 माइनस 8 0, सो इट बिकम्स 0। अब क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन से कैंसिल कैसे होगा? ये समझ आ रहा है ना सभी को? 11 में से 3 जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन, और वो भी प्लस के, तो 8 इलेक्ट्रॉनों में से 8 इलेक्ट्रॉन माइनस कर देंगे तो 0 बचेगा, तो 0 इधर भी। ठीक है ना? तो अब क्या करेंगे? ऊपर वाले रिएक्शन को 8 से मल्टीप्लाई कर दो, तो कर देते हैं 8, और इधर 16, इधर 8, इधर 8, इधर 8। ठीक है ना? तो अब 8 इलेक्ट्रॉनों से 8 इलेक्ट्रॉन कैंसिल। अब देखो 16H प्लस से 11H प्लस भी कैंसिल। क्या कैंसिल? 11H प्लस कैंसिल होगा, और 11H प्लस कैंसिल होगा, इधर क्या बचेगा? इधर 5H प्लस बचेगा ना, 11 5 16। ठीक है ना? और एक बात और, 4H2O से इधर 4H2O कैंसिल, तो इधर क्या बचेगा? इधर 4H2O बचेगा। बात समझ पा रहे हो ना? 4 वाटर इधर है, 8 वाटर इधर है, तो 4 वाटर से 4 वाटर कैंसिल हो जाएगा, तो 4 वाटर बचेगा। और 11H प्लस से 16H प्लस में 11H प्लस कैंसिल हो जाएगा, इधर 5H प्लस बचेगा, प्लस 8NO3 माइनस 1 प्लस ASH3। ये लेफ्ट हैंड साइड इतनी चीजें बची। राइट हैंड साइड में 4H2O बचा, और प्लस 8NO2 बचा, और प्लस ASO4 माइनस 3 बचा। नाउ इट इज द बैलेंस रिएक्शन इन एसिडिक मीडियम। बात सबको समझ में आ रही है? क्लियर है? क्या कहना चाहते हो भाई? ठीक है। अब अगर मैंने कहा बेसिक मीडियम में बैलेंस करना है इसको, तो बेसिक मीडियम में बैलेंस करने के लिए आप देखो यहां पर भी H प्लस के साथ OH OH कर सकते हो, लेकिन वहां मत करो, लास्ट में कर लो। 5H प्लस, इधर क्या ऐड करेंगे? 5OH माइनस, इधर क्या ऐड करेंगे? प्लस 5OH माइनस। लो, हो गए बेसिक मीडियम में। अब क्या करोगे? H प्लस OH माइनस सेम अगर होते हैं तो वो वाटर बन जाता है, तो 5H प्लस 5OH माइनस क्या लिख सकते हो? मैं लिख दूं यहां पे 5H प्लस 5OH माइनस। क्या लिखोगे? 5H प्लस 5OH माइनस 5H2O, लेकिन वो 5OH माइनस जुड़ा रहेगा। अब वाटर से वाटर देखो कोई कैंसिल होगा? यस कैंसिल होगा। उधर 4 वाटर है, इधर 5 वाटर है, तो क्या करें? 4 वाटर कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और इधर क्या बचेगा? इधर 1 वाटर बचेगा। तो नाउ इट इज फाइनल इक्वेशन। 1 वाटर, 8 1, और ये 8 ये, और 5OH माइनस। सो इन दिस रिएक्शन 5OH माइनस। संजय बेटा 15OH माइनस नहीं आएगा। ये रिएक्शन बिल्कुल सही है। आप इस रिएक्शन को नोट करिए, और ऐसे रिएक्शंस में प्रैक्टिस की जाती है। पहले H प्लस आप अच्छे से H प्लस बना लीजिए, और लास्ट में आप OH माइनस को मेंटेन कर सकते हो। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये तो थी बेसिक रिएक्शंस बेटा। अब हम बात करेंगे कौन सी? थोड़ी टफ रिएक्शंस में। कुछ रिएक्शंस अभी ऐसी हैं जो आप कहते हो सर बैलेंस ही नहीं हो रही है ना? वो बैलेंस इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि अब हम समझेंगे। ठीक है ना? चलो देखते हैं कितने लोग अच्छे से समझ पाते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाओ। आपने ऑक्सीडेशन मेथड समझ लिया है, आपने इलेक्ट्रॉनिक मेथड समझ लिया है। मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि आप इलेक्ट्रॉनिक मेथड से बैलेंस करो, आप ऑक्सीडेशन मेथड से भी बैलेंस कर सकते हो। जो इच्छा हो बैलेंस करो, आई डोंट नो,
आपको जो मेथड अच्छा लगे बैलेंस करो, बट रिएक्शन को बैलेंस करके दिखाओ। K2Cr2O7 plus HCl, it gives KCl plus CrCl3 plus water plus chlorine। ये भी वाटर आप हटा भी सकते हो, नो प्रॉब्लम, क्योंकि वाटर जिधर कम होगा तो आप जोड़ भी सकते हो ना। तो वाटर आप अगर कहीं लिखा है ना वाटर, तो आप हटा ही दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वाटर से भी कोई लेना देना नहीं है। नाउ बैलेंस दिस रिएक्शन इन एसिडिक मीडियम ओनली। देखते हैं कितने लोग बैलेंस कर पाते हैं, और बताओ मुझे कितने H+ इसमें आ रहे हैं, कितने लोगों को समझ में आया। Balance this reaction in acidic medium. Potassium dichromate HCl, potassium chlorate CrCl3, chlorine। K2 पोटासियम डाइक्रोमेट ऑरेंज कलर का, HCl पंजेंट स्मेल, CrCl3 ग्रीन कलर, क्लोरीन ग्रीन कलर। हालांकि ये सब धीरे धीरे करके क्वालिटेटिव एनालिसिस में आगे बात करेंगे, क्योंकि हर कंपाउंड को यहाँ पर तो लिखा है K2Cr27, लैब में जाओगे तो वहाँ लिक्विड सोल्यूशन मिलेगा, पर पता ही नहीं चलेगा K2Cr27 है भी वहाँ की नहीं है। क्लोरीन ग्रीन कलर की गैस निकलेगी। हाँ भाई, ऑक्सीडेशन मेथड से बैलेंस करिए, ऑक्सीडेशन मेथड से। फिर मैं इलेक्ट्रॉन आयन से भी करूंगा, मैं दोनों तरीके से सॉल्व करके दिखाऊंगा। पहले ऑक्सीडेशन मेथड से करूंगा और फिर इलेक्ट्रॉन आयन मेथड से करूंगा। आपको दोनों तरीके से समझना होगा। होपफुली शायद ही कोई कर पा रहा हो। क्या बताना है? अरे वाह, क्या बात है, क्या सवाल पूछा है। क्या बताना है बेटा? एक काम करो, इस रिएक्शन को देखो, केवल देखो, देखते रहो, शायद कुछ याद आ जाए तुमको। कैसा सवाल पूछा है कि क्या बताना है? अरे बैलेंस करना है, H+ बताना है किस साइड कितने हैं। सर मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, डिफरेंट ऑक्सीडेशन नंबर। सर ऑल 3 आर हैविंग डिफरेंट ऑक्सीडेशन नंबर। अरे भाई देखो ना, यहां पे ये क्रोमियम का यहां पर +6 है, पोटेशियम का +1, ऑक्सीजन का -1, यहां क्लोरीन का -1 है। देखना जरा, यहां क्लोरीन का -1 है, यहां क्लोरीन का -1 है, यहां क्रोमियम का +3 है, यहां Cl का 0 है, Cl2 का। तो अब आप देखो ना, क्रोमियम का +6 से +3 क्या हो रहा है? यहां रिडक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? और यहां Cl -1 से Cl यहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आप देखो ना, -1 का -1 में तो कोई वेरिएशन नहीं है, -1 का -1 में तो कोई वेरिएशन नहीं है, -1 का 0 में तो यहां पर हो रहा है ऑक्सीडेशन और यहां हो रहा है रिडक्शन। तो ये इंटरमोलिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन है ना, बस यही तो करना है। सर बैलेंस हो गया, बताओ बेटा कितने H+ आए हैं, बताओ कितने H+ आए हैं अगर बैलेंस हो गया। 12H+, गलत जवाब। 12H+, साहिल 0, यस। अन्वेश 0H+, अन्वेश ने एकदम सही निकाला है, गुड, वेरी गुड। 601 0H+, जिसने भी 0H+ निकाला है, एक्सीलेंट। देखो जरा कैसे मैं ऑक्सीडेशन मेथड से करता हूं। आपको इतना तो पता है ना कि इसका रिडक्शन हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो इसका रिडक्शन, इसका ऑक्सीडेशन अलग अलग। भाई यहां वेरिएशन नहीं हो रहा है ना, तो यहां से यहां कुछ नहीं होगा, यहां से यहां कुछ नहीं होगा, यहां से वहां हो रहा है तो वो ऑक्सीडेशन और ये रिडक्शन। तो अब हमको क्या देखना होगा कि इसमें कितना डिक्रीमेंट हो रहा है, +6 से +3, 3 का डिक्रीमेंट हो रहा है, +6 से +3, लेकिन यहां 2 आइटम है ना, इसलिए × 2। ये याद आ रहा है ना, हमने 2 से मल्टीप्लाई करना सिखाया है। सबसे पहले इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट देख लो और फिर देखो कितना चेंज हो रहा है विद रेस्पेक्ट टू एटम। और यहाँ Cl का -1 और -1 से कितना 0, कितना इंक्रीमेंट 1 का, लेकिन यहाँ एक एटम है इसलिए × 1 = 1। हमें उस एटम से मतलब नहीं होता है, हमें मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड कितने एटम है। -1 से 0, तो -1 से 0 का मतलब एक इंक्रीमेंट, और 1 इंक्रीमेंट × 1 = 1, तो एक इंक्रीमेंट 6 का डिक्रीमेंट, कोई कॉमन नहीं है। इतनी बात सबको समझ में आती है? हाँ भाई, इतनी बात सबको समझ में आ गई। अब क्या करोगे? अब करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई।
देखो कैसे, 6 का इधर मल्टीप्लाई और 1 का इधर मल्टीप्लाई। क्या ये बात समझ में आई? अब जरा ध्यान से देखना, अब करना क्या होता है, +6 वाले को +3 से पहले बैलेंस करना होता है। ये कंडीशन ही है, +6 वाले को +3 से बैलेंस करना होता है और ये -1 वाले को 0 से बैलेंस करना होता है। मतलब जिसका ऑक्सीडेशन नंबर में वेरिएशन हो रहा है, हम पहले उनको उसमें बैलेंस करते हैं और उसके बाद फिर हिट एंड ट्रायल लगाते हैं। पॉइंट टू बी नोटेड, जिसमें इसका +6 से +3 है तो इसका इसमें पहले वेरिएशन होगा, मतलब इसका इसमें बैलेंसिंग होगी, इसका इसमें बैलेंसिंग होगी। तो देखो कैसे, क्रोमियम यहां Cr2 है तो यहां क्या करेंगे, यहां पर Cr2 कर देते हैं। यहां पे एक Cr का +6 है तो यहां पर 2 Cr कर देंगे, क्योंकि इधर 2 है तो उधर 2 है। बात समझ पा रहे हो? इधर देखो 6Cl है ना, तो 6Cl का मतलब इसको बैलेंस किससे करोगे, Cl2 से। इसमें 6Cl है, इसमें 2 है तो क्या करोगे, 3Cl2, 3 2 6 इसमें और 6 इसमें। नाउ इट इज द बैलेंस। अब ये बैलेंस हुई, उसके बाद अब हिट एंड ट्रायल लगेगा। अब देखो Cr बैलेंस है, K यहां 2 है तो K यहां 2 है। समझ पा रहे हो? समझते चलना जरा सा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये जेई में पूछा हुआ क्वेश्चन है। हालांकि जेई में कुछ नहीं होता है, सब आसान होता है, ठीक है ना। K बैलेंस हो गया, Cr बैलेंस हो गया, लेकिन अब Cl तो देखो इधर 3 2 6Cl2 है और इधर 2 3 6Cl इधर भी है और 2Cl इधर भी है, तो 6 6 12 13 14 14Cl इधर है भाई, और इधर कितना 6Cl है। तो अब जानते हो क्या होगा, एक इंपॉर्टेंट बात, मतलब ये जो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ना, ये जनरल 99% यहां चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन हो भाई 14Cl है इधर और कोई Cl भाई कहीं और तो है ही नहीं, तो हम इसको भी चेंज कर सकते हैं। ऐसा कोई कसम नहीं खाई होती है कि भाई ये आ गया 6 तो बदलेगा ही नहीं। 99% नहीं बदलेगा, लेकिन 1% अगर उधर ज्यादा है तो आप इधर बढ़ा सकते हो, या Cl किसी और कोई टर्म दिया होता, Cl वहां होता तो यहां 6 के बाद वहां बढ़ा देते, लेकिन कुछ है ही नहीं तो यहां बढ़ाना पड़ेगा, ये बढ़ सकता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है ना। उधर 14Cl तो इधर 14 आ गया, तो नाउ K बैलेंस, Cr बैलेंस, Cl बैलेंस। लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे कि डायरेक्ट पहले सबको गिन लिया फिर Cl किया फिर H किया, नहीं, इसका इससे बैलेंस, इसका इससे बैलेंस और फिर हिट एंड ट्रायल। जिसका जिसमें वेरिएशन पहले उसको उससे फिट कर लो और फिर हिट एंड ट्रायल बाद में लगाएंगे, ठीक है ना। अब लास्ट क्या बैलेंस करते हो, लास्ट में ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितना है यहां 7, वहां कितना है 0, तो क्या करें +7H2, इधर 7 ऑक्सीजन उधर 7H2O ऐड कर दिया। लास्ट में क्या है 7 2 14 हाइड्रोजन और इधर देखो 14 हाइड्रोजन 14H, 14 हाइड्रोजन, नो H+, मींस न्यूट्रल मीडियम में रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है। न्यूट्रल मीडियम एंड न्यूट्रल मीडियम रिएक्शंस आर मोर करेक्ट एज कंपेयर टू एसिडिक एंड बेसिक। अगर कोई न्यूट्रल मीडियम में बैलेंस हो रही है मतलब बहुत सही रिएक्शन है वो। होपफुली समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। चलिए, बहुत सारे लोगों ने 0H+ निकाला था, वेरी गुड। अब इसी क्वेश्चन को इलेक्ट्रॉन एंड मेथड से बैलेंस करना है, आंसर सेम ही आएगा, नो प्रॉब्लम। चलो इलेक्ट्रॉन एंड मेथड से बैलेंस करो सभी लोग, मैं आपको सारी बातें समझा देता हूं ना, एक एक पैटर्न हर एक चीज का सिखा देता हूं। सेम रिएक्शन बैलेंस इन इलेक्ट्रॉन एंड मेथड। अब एसिडिक और बेसिक भले ही कह दे, लेकिन रहेगा तो न्यूट्रल मीडियम ही ना। अब इलेक्ट्रॉन एंड मेथड में रिएक्शंस को हमको 2-3 बार लिखना पड़ेगा। देखिए ऑक्सीडेशन मेथड इसीलिए आसान होता है, लेकिन कुछ ऐसी रिएक्शंस हैं जो इलेक्ट्रॉन एंड मेथड से ही होती हैं, आपको सीखना पहले दोनों ही पड़ेंगे। इलेक्ट्रॉन एंड मेथड से क्या करोगे, कंडीशन वही है, 2 हाफ रिएक्शंस अगर लिखनी आ गई फिर ऐड तो कर लोगे आप, है ना। तो 2 हाफ रिएक्शंस कैसे लिखोगे, देखो जरा, मैं यहां लिख देता हूं K2Cr2O7 ऐसे। अब K2Cr2O7 में K का टर्म है तो राइट में K का टर्म कहां से आएगा, KCl से। Cr का टर्म कहां से आएगा, CrCl3 से। ऑक्सीजन का टर्म अपने आप ले लेंगे, लेकिन अब इंपॉर्टेंट ये है, K का टर्म आया, Cr का टर्म आया तो वहां से Cl का टर्म एक्स्ट्रा आ गया, तो Cl का टर्म एक्स्ट्रा आ गया, तो Cl का टर्म एक्स्ट्रा आने के लिए यहां क्या जोड़ना पड़ेगा, आपको HCl जोड़ना पड़ेगा भाई Cl का टर्म इधर लाने के लिए तो HCl जोड़ना पड़ेगा। बात सबको समझ पा रहे हो, ओके। उसके बाद दूसरी रिएक्शन में ये यूज कर लिया, ये यूज कर लिया, अब Cl2 बचा। अब Cl2 के लिए क्या लाया ऐसा, ये लाएंगे तो फिर वापस K और Cr लाने पड़ेंगे, तो HCl ले लो। तो कहने का मतलब ये है कि आप एक बात समझ लें कि जरूरी नहीं है कि एक टर्म अगर ऊपर आ चुका है तो नीचे नहीं आएगा।
अगर जरूरत पड़ती है तो नीचे आ जाएगा, क्योंकि फाइनली HCl प्लस HCl बराबर 2HCl, फाइनली कोफिशिएंट में ही चेंजेस आएगा ना, कंपाउंड तो चेंज नहीं होंगे। तो आप HCl और HCl मिलके, मतलब ओवरऑल हम ये कहते हैं कि एक से ज्यादा बार उस रिएक्टेंट को या प्रोडक्ट को वहां पर यूज किया जा सकता है। बस ये ध्यान रखना, दोनों अलग अलग रिएक्शन होनी चाहिए, उन दोनों में कोई डिफरेंस होना चाहिए, सेम नहीं हो जानी चाहिए। तो HCl को Cl2 से और इसको इससे, ठीक है ना, दो हाफ रिएक्शंस लिखती हैं। अब आप इस रिएक्शंस को बैलेंस करो जैसे हमने बैलेंस करना सिखाया है आपको। बैलेंस करिए। हो गया बैलेंस? बिल्कुल वैसे बैलेंस करना। देखिए K2 K2 Cr2 Cr2, ठीक है ना, K2 Cr2 K2 Cr2, Cl कितना है 2 3 6 2 8, तो यहां 8 HCl। उसके बाद वाटर 7H2O, 7 2 14, इधर 8 है तो 6H प्लस, दिखा। और 6H प्लस का मतलब कितना इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन माइनस, भाई 6 प्लस के तो 6 माइनस के 0। इक्वेशन नंबर 1 फिनिश। इक्वेशन नंबर 2 Cl2 तो Cl2, ऑक्सीजन है नहीं, हाइड्रोजन डायरेक्ट बैलेंस करो 2H प्लस और प्लस 2 इलेक्ट्रॉन माइनस। नीचे वाली रिएक्शन को किससे मल्टीप्लाई करें, इधर 6 इलेक्ट्रॉन है उधर 2 इलेक्ट्रॉन, तो नीचे वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करो। तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, यहां पे कर दूं मैं, यहां पे 3 से मल्टीप्लाई, 3 2 6, यहां लिख देता हूं मैं 6, और यहां पर 3, और यहां पर 6, और यहां पर 6। अब देखो किससे क्या कैंसिल हो जाएगा, 6 इलेक्ट्रॉन से 6 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, बिल्कुल कैंसिल। 6H प्लस से 6H प्लस भी कैंसिल हो गया, 2H प्लस में न्यूट्रल आ गया। अब K2 Cr2 7 केवल एक बचा, K2 Cr2 7 प्लस 8HCl प्लस 6HCl, कितना 14HCl, 14HCl, ठीक है ना, बराबर 2KCl 2KCl, 2CrCl3 2CrCl3 प्लस 3Cl2 प्लस 3Cl2 प्लस 7H2O प्लस 7H2। देखो पूरी की पूरी रिएक्शन वही आ गई। तो इलेक्ट्रॉन एंड मेथड आसान है कि ऑक्सीडेशन मेथड? दोनों आसान है, समझ गया ना, दोनों आसान है, कोई टफ नहीं है। हाँ बस इसमें थोड़ा पेन ज्यादा चलाना पड़ता है। अगर आप IIT की प्रिपरेशन कर रहे हो तो हाँ गुड, दोनों आसान है। प्रियांश क्लियर हो गया? अच्छा टेस्ट सभी ने दिया? वो बच्चा हैंड अपना रेस करे जिसने टेस्ट को बहुत अच्छे से एनालिसिस किया। कोई एक बच्चा हैंड रेस करे जिसने बहुत अच्छे से टेस्ट दिया, मतलब जिसने मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश की। वो बच्चा हैंड रेस करे जिसने, क्या नाम है, अन्वेश। अन्वेश बेटा मैं म्यूट ऑल हटा रहा हूं, सभी लोग म्यूट रखेंगे। अन्वेश अपना माइक्रोफोन अनम्यूट करो। बताओ जरा कैसा रहा टेस्ट? अच्छा लिमिटिंग रिएजेंट के क्वेश्चन थे, ओके। ऑक्सीडेशन नंबर था? यस सर, पर बहुत कम क्वेश्चन आए थे सर, मैक्सिमम 2 या 3 आए थे। अच्छा तो मैक्सिमम कहां से पोर्शन था? सर ज्यादातर मोल कांसेप्ट, मोलैरिटी और वो सब। अच्छा मोलैरिटी और दे दिया, ओके ओके चलिए ठीक है। तो आप बिल्कुल इस बात से टेंशन, ओके बेटा, थैंक यू वेरी मच, ठीक है। तो देखिए आप इस बात से बिल्कुल परेशान मत होइएगा। आपको क्या करना है, अभी जितना मैं पढ़ा दूंगा वो जरूर आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। जो नहीं पढ़ा है उसके लिए आप बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल नहीं हो, आप बिल्कुल टेंशन मत लो। मोलैरिटी मोलैरिटी इससे भी आसान होता है, इसमें तो फिर भी पेन चलाना पड़ रहा है, वहां तो पेन भी नहीं चलाना पड़ेगा, तो वो बहुत आसान है। मैं इसके बाद बस वही कंसेप्ट आएगा, ठीक है ना, मैं वहां पे समझूंगा। तो जितना सिलेबस हो गया है आप बस इतना ध्यान रखो, वो अच्छे से समझते चलो, उनके क्वेश्चन सॉल्व करते चलो, ठीक है ना। तो ये था हमारा बैलेंसिंग, ओके। अब हम एक क्वेश्चन आपको और देते हैं, थोड़ी सी और प्रैक्टिस, थोड़े क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा टफ करके, है ना।
अब आप सोचो ना, मैं आपको आगे रिएक्शन करना भी सिखाऊंगा कि रिएक्शन के प्रोडक्ट बनते कैसे हैं। चलो रिएक्शन लिखनी है, KMnO4 प्लस H2SO4 प्लस ASH3, it gives K2SO4 प्लस MnSO4 प्लस वाटर प्लस H3ASO4। हाँ भाई, दिख रही ना, पूरी रेंज में है ना। यस, आपको बैलेंस करना है इस रिएक्शन को, ऑक्सीडेशन मेथड से बैलेंस करो या इलेक्ट्रॉन आयन मेथड। तो पहले ऑक्सीडेशन मेथड से ही बैलेंस कर लो, ठीक है ना। चलो जल्दी से बैलेंस करो, स्टार्ट हो जाओ। बैलेंस इट। मैं यहां पे आपकी कन्वीनियंस के लिए लिख देता हूं, ये +7 है और यहां पर +2 है। इसका यहां से क्या हो रहा है, रिडक्शन। और यहां पर ये है -3 और ये है +5। ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो देखो इसमें वेरिएशन है, इसमें वेरिएशन, इसमें कुछ भी नहीं है। यहां +1 +6 -2, वहां पर भी है +6 है, सभी सल्फर का +6 है। केवल इसमें वेरिएशन हो रहा है, इसमें वेरिएशन हो रहा है, इसमें कुछ भी नहीं हो रहा। तो इसका जो भी निकलेगा इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, इसमें नहीं होगा, ठीक है ना। तो इसका जो भी निकले इधर मल्टीप्लाई करना, इसका जो भी निकले इधर मल्टीप्लाई करना। और बाकी पहले Mn को Mn से, As को As से, फिर उसके बाद बाकी हिट एंड ट्रायल, फिर लास्ट ऑक्सीजन, फिर हाइड्रोजन, दैट्स इट, ठीक है ना। चलो बैलेंस करो और बताओ कितने H+ और किस साइड, इट इज क्वेश्चन। केवल 1 मिनट मैक्सिमम, 1 मिनट, ठीक है ना। इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं हो सकता। मैक्स टू मैक्स 1 मिनट, इफ कॉन्सेप्ट इज क्लियर। मैं सॉल्व करता हूं, आप सॉल्व करते रहिए, फिर आंसर मैच कराइएगा। देखिए Mn का +7, Mn का +2, +7 से +2 कितना डिक्रीमेंट, 5 का। लेकिन कितने आटम है, एक ही है ना, इसलिए × 1 = 5। सो सिंपल। ऑक्सीडेशन नंबर गलत आएगा तो फिर सब गलत हो जाएगा। As का -3, अच्छा आप As का -3, H का +1 है क्योंकि ये मेटल का हाइड्राइड, ये फर्स्ट ग्रुप नहीं है ना, है ना, फर्स्ट ग्रुप नहीं है। फर्स्ट ग्रुप मेटल हाइड्राइड में हाइड्रोजन -1 होता है, यहां जनरल है +1 है। तो As का -3 और वहां As का +5, तो -3 से +5। कुछ लोगों ने 2 तो डिफरेंस नहीं लिख दिया, जिन लोगों ने 2 लिख दिया उनको गिनती नहीं आती है नंबर्स। -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5, कितना 8, कितना वेरिएशन 8 का। तो 8 × 1, एक ही आइटम है, = 8। 8 और 5 में कोई कॉमन है, बिल्कुल नहीं है। तो क्या करोगे, 8 का इधर मल्टीप्लाई और 5 का इधर मल्टीप्लाई। देखो कितना आसान है, बिल्कुल गेम जैसा लगता है। 8 इधर मल्टीप्लाई, 5 इधर मल्टीप्लाई, ठीक है। अब इससे तो कोई लेना देना है नहीं, इसका तो कुछ मतलब ही नहीं, अभी छोड़ दो। तो अब क्या करोगे, बस Mn को Mn से, As को As से, उसके बाद फिर हिट एंड ट्रायल, ठीक है ना। तो देखो Mn कितना है 8, Mn कितना है 8। अब बात बराबर की हुई भाई, Mn +7 8 के साथ और वो भी 8 के साथ Mn +2, नाउ बैलेंस इट, ठीक है ना। इधर 5As, तो As 5 कहां गया, इसको थोड़ा ऐसा लिखते हैं 5As, है ना, और प्लस दिख रहा है ना 5As, 5As और इधर 5As। तो अब देखो Mn को Mn से बैलेंस किया, As को As से बैलेंस किया। अब इतना बैलेंस कर दिया, 0H+, वेरी गुड अंकित, श्रीनिवास, वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छे। अंकित को समझ में आ गया पूरी तरह से। तो अब ये 5As से 5As बैलेंस हो गया। अब क्या करोगे, अब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स बैलेंस करने होंगे। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के K बैलेंस है, नहीं बैलेंस है। इधर K2 है और इधर K का 8 है, इधर 8K है, इधर 2K है। तो क्या करूं मैं, 4 2 8, 4 2 8K हो गया। देखो K बैलेंस हो गया भाई। Mn और As तो बैलेंस हो चुका है, लेकिन
के बैलेंस नहीं था, के बैलेंस कर दिया। अब क्या बैलेंस नहीं है? सल्फर बैलेंस नहीं है यहां पे देखो, ठीक है ना। तो सल्फर इधर देखो कितने हो गए, के बैलेंस है, एमएन बैलेंस है, एएस बैलेंस, सल्फर इधर कितने हैं? 4 सल्फर है, नंबर्स को अच्छे से काउंट करना, 4 सल्फर है और इधर 8 सल्फर है, 8 और 4 12, 4 सल्फर और प्लस 8 सल्फर, तो 8 और 4 12 सल्फर है इधर, और उधर सल्फर तो नहीं, इधर कितने, इधर क्या करना पड़ेगा हमको? 12 सल्फर, देखो 12 सल्फर, 0H प्लस, यस यस बेटा बिल्कुल यस, 12 सल्फर, तो सल्फर और सल्फर बैलेंस। आफ्टर दैट गुड, ओमकार 0H प्लस, बिल्कुल सही जवाब। अब आखिरी में क्या करोगे? ओके, आखिरी में बैलेंस करोगे ऑक्सीजन को, तो ऑक्सीजन देखो कितना, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, 8 4 जा 32, ये टेबल आने चाहिए 2 से लेकर 10 तक, 0H प्लस, गुड सर्वेस, बिल्कुल सही जवाब। इधर 5 4 जा 20, भाई वाटर तो छोड़ ही दो, वाटर अभी हम बाद में जोड़ेंगे। 5 4 जा 20 तो कितना हो गया? 6 2 8 और 3 2 5 6, 68 ऑक्सीजन है राइट हैंड साइड। वाटर को छोड़ दिया क्योंकि वाटर हम अपने आप जोड़ेंगे ना इसलिए वाटर को आप कंसीडर ना करो। सौरभ 0H प्लस, वेरी गुड। इधर देखो 8 4 जा 32 और 12 4 जा 48 होता है ना, यस। और कुछ नहीं, बस 8 2 10 और 4 3 7 1 8, इधर 80 है उधर 68 है, क्या जोड़ो? 12 जोड़ दो, 12 और कितना होता है ये? 8 है ना, तो 12H2O, तो इधर 12H2O जोड़ दो, तो यही H2O क्या जोड़ते हैं हम? 12H2O, 12H2O, और अगर ऑलरेडी एक H2O था तो 11H2O जोड़ने पड़ते, तो 11H2O प्लस 1H2O 12 अपने आप हो जाता। इसीलिए वाटर आप जो ऑलरेडी दिया उसको हटा दीजिए, अपने लेवल पे जोड़िए, 12H2O। नाउ ऑक्सीजन ऑक्सीजन बैलेंस। आफ्टर दैट हाइड्रोजन, हाइड्रोजन देखो इधर कितना है, इधर है 12 2 जा 24 और इधर 5 3 जा 15, कितना? 9 39, 5 3 जा 15 और कहां गया? 12 2 जा 24, 24 9 और 2 1 3, 39। इधर देखो कितना है, 12 2 जा 24 और 5 3 जा 15, 39। मेहनत रंग लाई, हाइड्रोजन हाइड्रोजन बराबर। नाउ इट इज बैलेंस्ड रिएक्शन, है ना, आसान। एक भी छोटी सी गलती, चाहे वो ऑक्सीडेशन नंबर की हो, चाहे वो ओवर कॉन्फिडेंट की हो, आपको गलत कर देगा। जेई में 2 बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, और जब क्वेश्चन जानते हो क्या पूछा? क्वेश्चन ये पूछा गया था कि 1 मोल KMnO4 में कितने मोल ये बनता है, तो 8 मोल में 5 बनता है, इसलिए 1 मोल में 5/8 बनता है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं मोल कंसेप्ट में, ऐसे यूज करेंगे हम कि हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ मोल्स आर प्रेजेंट इन दिस एक्सप्रेशन ऑफ 1 मोल ऑफ KMnO4 इन एसिडिक मीडियम। तो अब रिएक्शन को बैलेंस करना अगर नहीं आएगा तो हम मोल कंसेप्ट लगा ही नहीं पाएंगे। दैट्स व्हाई वी हैव टू स्टडी द बैलेंसिंग एट फर्स्ट, हमें पहले बैलेंसिंग समझनी पड़ती है, समझ गए। अब इसी क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे लास्ट एक टर्म, और इसी क्वेश्चन को इलेक्ट्रॉन एंड मेथड से सॉल्व करेंगे, लास्ट अटेम्प्ट और, है ना। सेम देखो जरा भाई, कितने लोग इलेक्ट्रॉन एंड मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, एंड आंसर शुड बी सेम, आंसर में कोई वेरिएशन नहीं होगा, लेकिन समझा केवल इसलिए रहा हूं कि आपकी अप्रोच अच्छी हो जाए थोड़ी। चलिए भाई 12H2O यहां लिख देता हूं, 12H2O, ठीक है ना। चलो भाई बैलेंस करो, 2 आधी रिएक्शंस पहले लिख के दिखा दो हमको। अगर हाफ रिएक्शंस आपने सही लिखी है तो इट मींस आप काम करने में कैपेबल हो, अगर हाफ रिएक्शंस लिखनी सीख गए हो। कैसे? KMnO4 देखो, हाफ रिएक्शन लिखने का तरीका देख लो। KMnO4 है तो K का टर्म राइट हैंड साइड लेना पड़ेगा, क्या लेना पड़ेगा? K2SO4 लेना पड़ेगा। Mn का टर्म राइट हैंड साइड लेना पड़ेगा, MnSO4 लेना पड़ेगा। अब K का टर्म आया, Mn का टर्म आया, सल्फर का एक्स्ट्रा आ गया, तो क्या लेना पड़ेगा? H2SO4 लेना पड़ेगा, यहां पे H2SO4 लेना पड़ेगा भाई, ठीक है ना। अच्छा, अब अगली रिएक्शन क्या है? अगली रिएक्शन AsH3 है, इसके साथ क्या करना पड़ेगा? H3SO4 लेना पड़ेगा, बस हो गया। 2 हाफ रिएक्शन बन गई, हिट एंड ट्रायल बिल्कुल वैसे, और दोनों रिएक्शंस को ऐड करो। चलो जल्दी से सॉल्व करो, थोड़ा फास्ट करो, अब तो प्रैक्टिस अच्छी हो गई होगी आप लोगों की। KMnO4 plus H2SO4 gives MnSO4, हाँ बेटा देता है MnSO4, बिल्कुल सही जवाब। बैलेंस करें, K2 Mn2 सल्फर 2 और 1 3 सल्फर,
देखो बैलेंस, के बैलेंस, Mn बैलेंस, सल्फर बैलेंस, ठीक है ना। ऑक्सीजन देखो कितना है, 2 4 जा 8 और 3 4 जा 12, 12 और 8 20, इधर 4 2 4 जा 8, 8 4 12 और 12 12 12 और 8 20 हो गया। 8 2 जा 16, इधर 3 2 जा 6 प्लस 10H प्लस और प्लस 10 इलेक्ट्रॉन। देखो हद हो गई आसान होने की, अगर प्रैक्टिस अच्छी है तो, अदरवाइज सब गड़बड़ है। AS1 ऑक्सीजन 4 प्लस 4H2O, 4 2 जा 8, 8 3 11 3 कितना 8H प्लस और प्लस 8 इलेक्ट्रॉन माइनस, ये देखो 10H प्लस 10 इलेक्ट्रॉन, 8H प्लस 8 इलेक्ट्रॉन। अब क्या करोगे भाई, कुछ ऐसा करो कि 10 को नीचे से 8 को ऊपर से, लंबा हो गया ना, 10 और 8 में कॉमन ले लो जो, मतलब बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है, ऊपर वाले को 8 से नीचे वाले को 10 से, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल, H प्लस कैंसिल और दोनों को जोड़ोगे तो वही आएगा। होम असाइनमेंट दे देता हूं आपको, इतना तो कर ही लोगे। मैथ्स तो होपफुली सबको आती है, मैथ्स आती है, सभी लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, ठीक है ना। होपफुली हमने क्या कहा, ऊपर और नीचे वाले को किससे मल्टीप्लाई करो, 10 से, ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करो 8 से, या एक काम करो 2 से, इधर 5 से इधर 4 से, है ना, इधर 4 से मल्टीप्लाई कर दो, इधर 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 10 बड़ा हो गया ना, तो इधर 4 और इधर 5, तो इधर 5 8 जा 40 हो जाएगा और ये 40 से भी हो जाएगा, तब भी बैलेंस हो जाएगा, ठीक है ना। और इसके बाद बैलेंस करके आप कर पाओगे। अब मैं एक आपको क्वेश्चन होम असाइनमेंट दे रहा हूं और देखता हूं कितने लोग उसको सही करके दिखाते हैं। एक क्वेश्चन होम असाइनमेंट, लेवल थोड़ा और बढ़ा देता हूं, और क्या करना है आपको कॉपी पे पूरी तरह से पहले बाई ऑक्सीडेशन मेथड पूरी तरह से सॉल्व करके मुझे पोस्ट करना है हमारे ग्रुप पे, ठीक है ना। और बाई इलेक्ट्रॉन एंड मेथड, एक पेज पूरा इलेक्ट्रॉन एंड मेथड, मतलब स्टेप बाय स्टेप सभी को करके फोटो खींच के उसको भेजना है। मैं चेक करूंगा कितने बच्चे काम करते हैं, क्योंकि जब तक आप मेहनत नहीं करोगे तब तक आउटपुट नहीं आएगा। मैं एक रिएक्शन दे रहा हूं, देखता हूं कितने लोग अच्छे से समझ गए हैं अपने अपने मन से, बाय ऑक्सीडेशन मेथड बाय इलेक्ट्रॉन एंड मेथड, दोनों के आंसर्स मुझे दोगे, ठीक है ना। मैं क्वेश्चन यहां लिखता हूं, KMnO4 प्लस H2SO4 प्लस FeSO4, ferrous sulfate. It is ferrous sulfate. It converts into K2SO4 plus MnSO4 plus water आप नहीं भी लिखोगे चलेगा, ठीक है ना, प्लस Fe2SO4 का होल थ्राइस। ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आस्क्ड इन जेई एडवांस में पूछा गया। वही अगेन, इतने मोल में कितने मोल बनेंगे, क्वेश्चन ये था, लेकिन क्वेश्चन वो तो हम बाद में पढ़ेंगे। नाउ बैलेंस दिस रिएक्शन, ये क्वेश्चन आपके सामने लिखा है, K2SO4 प्लस MnSO4 प्लस Fe2SO4 का होल थ्राइस प्लस वाटर। बैलेंस दिस रिएक्शन बाय ऑक्सीडेशन मेथड एज वेल एज इन इलेक्ट्रॉन एंड मेथड, दोनों रिएक्शन सॉल्व करके प्रॉपर सभी बच्चे फोटो खींच के मुझे पेस्ट करें। मैं चेक करूंगा एक एक बच्चे का कि कितने बच्चों ने एकदम सही सॉल्व किया है, ठीक है ना। नेक्स्ट टर्न पर हम अब अच्छा ये वाला, चलिए ठीक है, बस एक ही क्वेश्चन देता हूं मैं आपको। कल डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस की हम इलेक्ट्रॉन एंड मेथड से समझेंगे, और इसके बाद कुछ और रिएक्शंस के बाद देन वी विल स्टार्ट कंसंट्रेशन टर्म्स। वापस आएंगे हम मोल कंसेप्ट में, और फिर हम नॉर्मलिटी, मोलारिटी, मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन, उसमें बहुत सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। थैंक यू वेरी मच।